ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करेगा ना, ठीक है, आवाज आ रहा है ना मेरा? ये हो गया स्टैट ऑडिट का, बढ़िया से हो गया। ठीक है, तो स्टैट ऑडिट मेरे हिसाब से आप लोग में होल्ड आ गई है। ठीक है, यू हैव द होल्ड नाउ। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम के पास होल्ड आ गया है, तो अप्लाई करने लग जाइए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर नेक्स्ट वीक का कोशिश ये करिए कि जो मैंने बोला, मेरा आवाज आ रहा है ना पहले तो? एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, आवाज आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक तो हो गया आपका ऑडिट, मेरे हिसाब से मोटा मोटी से ज्यादा हो गया। आप लोगों को पता चल गया कहाँ पर आप लोगों को काम करना है। कुछ नया है कुछ पुराना है, पर आज जो करा है इतना भी कर देंगे, ऑडिट आपका क्लियर है। अगर आज जितना करा है उतना कर दिया, स्टेट ऑडिट ऑलमोस्ट क्लियर है यहाँ से। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर है, अगर टैक्स अमेंडमेंट वगैरह पढ़ लिए तो। अब आपको नेक्स्ट चीज ये करिए, ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, हायर टू रिटायर, इंटरनल ऑडिट का जो भी अरंगा है, सॉक्स टेस्टिंग, आईएफसी टेस्टिंग, ये सब अरंगा एकदम खत्म करिए, जल्दी खत्म करके नेक्स्ट टाइम करके रखिए, तो हमारा ले लेके पढ़ के रखिए तो मजा आएगा, बोलने में कुछ रहेगा। हाँ, तो ये आज से हो गया, तो ये एटलीस्ट ये करके रखिए, तो इसके ऊपर में ले लेंगे ये वाला चीज जो है ना, सॉक्स टेस्टिंग, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ये जो अरंगा है। ठीक है, हाँ, हमेशा हाथ को वो रखिए, खुला रखिए, मतलब क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं से कुछ भी आया, इंटरव्यू देने में क्या जाता है, इंटरव्यू देते रहिए, क्या दिक्कत है, जाना है नहीं जाना। सॉक्स टेस्टिंग, आईएफसी टेस्टिंग पढ़ के रखिए, कंटेंट वंटेंट हम दे देंगे मुझे को, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज रंगा पढ़ के रखिए, स्टेट हो गया यहाँ से क्लियर। अब यहाँ पर आएगा कहीं से कॉल तो आ ही जाएगा, कॉल आते फिर हो गया, मतलब ऐसे करके पढ़ के रखिए। मतलब 50% टाइम अपना डेली का 5-6 घंटा पढ़ते रहिए, मतलब निकाल निकाल के, मतलब कैसे भी करके 1-2 घंटा निकालिए। ऑर्डर टू कैश पढ़ लेते हैं, प्रोक्योर टू पे, हायर टू रिटायर, रीवे मैच, रिकॉर्ड टू पे, स्टॉक टेस्टिंग, एक्सी टेस्टिंग, एक दिन ये पढ़ लीजिए। मंडे रखिए इंटरनल ऑडिट, ट्यूजडे रखिए एफपीएनए। और एफपीएनए आपको पता ही क्या क्या पूछेगा, पता है ना क्या क्या पूछेगा? एफपीएनए पता क्या होता है? एफपीएनए पता क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें एंड एमएस एनालिसिस। रिपोर्ट वगैरह का काम होता है, अच्छा प्रोफाइल है, पढ़ के रखेंगे ना। देखिए, जो आदमी काबिल होता है ना, कॉल अपने आप भगवान भेज देते हैं आपको, याद रखिएगा, ये हमेशा होता है। आप ना सामान में कोई ना सामान, आप दुकान अगर खोलेगा ना और आप सामान लेके आएगा ना, तभी कस्टमर आता है, कस्टमर पहले नहीं आता है। ठीक है होता है ऐसे। ठीक है, दुकान में सामान लाएंगे तभी आएगा, तो पहले आप ज्ञान बढ़ाओगे, तो कितना अचानक से कॉल आ गया, तो ज्ञान बढ़ाइए। तो एक दिन पढ़ लीजिए आप ये इंटरनल ऑडिट, दूसरा दिन बजटिंग, फोरकास्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, एमएस रिपोर्टिंग, ये सब पढ़िए। मतलब निकालिए, 1-2 घंटे तो लगेगा, फटाफट याद करिए। ठीक है, और फिर इंडिया से एक दिन लेके बैठ जाइए, और फिर ऐसे करके फंड अकाउंटिंग चौथा दिन नहीं पढ़ लो। नहीं, चौथा दिन फंड अकाउंटिंग हो गया, तो क्या क्या होमवर्क हो गया आपका? क्या क्या होमवर्क हो गया? क्या क्या? सर एक और क्वेश्चन था सर, हाँ, इंडेक्स 109 में क्या क्या कवर कर सकते हैं हम लोग? वो भी तो काफी बड़ा है, मेन बताया क्या? टॉपिक्स कुछ। बताया था ये आपको, पहला दिन ही बताया था। इंडेक्स 109 में आपका एफबीटीपीएल, ओसीआई, अमोर्टाइज कॉस्ट है ना, बस वही पढ़ना है, क्या कब कब रिकॉग्नाइज होता है बस। जैसे ओके आपका ये एफबीटीपीएल होता है हेल्प फॉर ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स में होता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स में होता है वो आपका। जैसे आपका इंडेक्स 109 में क्या है, आपका एफबी टीपीएल है, और एफबी टी ओसीआई है, और एक क्या है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है ना? यही यस तो तीन है। यस। आप लोग एग्जाम का तरह मत पढ़िए, बस यही है, एग्जाम का तरह पढ़िए कुछ नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ पढ़ के निकाल दीजिए बस। ट्रेडिंग पढ़ के आइए, हेल्प फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, हेल्प फॉर ट्रेडिंग। हेल्प फॉर ट्रेडिंग एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। फिर ये ओसीआई में क्या है, हेल्प फॉर सेल है, ये बिफोर द हेल्प टू मैच्योरिटी। सेल बिफोर हाँ, मैच्योरिटी। ये भाभी तुलसी वगैरह मिल जाएगा आपको, देखिएगा, हेल्प टू सेल बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योर। आप लोग पंडितों का तरह पढ़ने लग जाता है, प्रॉब्लम वो है। तो हेल्प टिल एक मैच्योरिटी। हेल्प एक एक इंडेक्स हेल्प में टिल 6 घंटा लगा के मैच्योरिटी। पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़िए। एक इंडेक्स लिए 6 घंटा एक ही इंडेक्स पढ़ते रह रहे हैं, वैसे थोड़ी ना आगे नहीं बढ़ेंगे। पैसा कमाना है ना, कि इंडेक्स ही पढ़ते रह जाएगी जिंदगी भर। भोजन है तो 6 घंटा इंडेक्स ही पढ़ेगा, वैसे नहीं पढ़ना है। सर इंडेक्स 5-10 सर एक मिनट के क्वेरी अंदर है सर। निकालना है पढ़ के आपको। बोलिए। सर सर मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, हाउ विल यू चेक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। मैं उसका आंसर नहीं कर पाया था, क्या आप पूरा हाँ, मदद करेंगे अभी तक? एकदम एकदम, आपको भेज रहे हैं अभी हम लोग की रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स रिस्क सेल्स का ना। कंट्रोल, हाँ सर, सेल्स का। इसी ना, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स सेल्स का ना, अभी तो हम थोड़ा दिन पहले ही भेजा था मेरे को। सेल्स रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स ना। यस सर।
50% टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो 50% टाइम कुछ माथा नहीं लगाना है, फिर प्रैक्टिस करना है। मैं आपको भेज देता है ये वीडियो, ग्रुप में भेज देता है, ठीक है, हाँ सर, ग्रुप में ही। यहाँ से आपका हो जाएगा। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बहुत पूछता है, और जो आप लोग को पूछेगा मेरे को बताते जाना, जहां पर दिक्कत आ रहा है ना। ये देखिए भेज दिया मैंने, ओके। ये है, एक और भेज देता है, ये सेल्स को लेके ही था डायरेक्ट। वाईएफसीआर टेस्टिंग, आईवीसीआर टेस्टिंग बहुत पूछता है इसको। हम्म। और कोई का क्वेश्चन था इसमें दिक्कत आ रहा था? ये वाला मैं सेल्स मिल जाएगा, आपको भेज रहा है पेज को। सर आपने जो इससे पहले भेजा मैंने उसमें देखा है, उसमें सेल्स नहीं है। हाँ मैं भेज रहा है ना, उसमें मिलेगा आपको, उसमें पेरोल है, ओके सर। भेज रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम तो सेल नहीं पूछेगा ना आपको? नहीं सर, सर वहाँ हो गया था मेरा, मैंने फिर छोड़ दिया था काम, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो भेजा है। अब आपको नेक्स्ट टाइम तो सेल नहीं पूछेगा, किसी और को सेल पूछेगा, ये सेल वाला होगा, ये वाला देखेगा, इसमें सेल वाला होना ओके चाहिए, ओके मेरे को लग रहा है। ठीक है, सेल में वही अनऑथराइज, आपने जो एजिंग शेड्यूल है, टर्म्स कंडीशन सही नहीं था, वो नहीं था, कोई सेल हुआ अप्रूवल बिना उस तरीका का, तो क्या कंट्रोल लगाया, वो लगाया, वैसे करके इसको बताना है। ठीक है, पर एक चीज आप लोग वो रखिए कि हर दिन है ना, कोशिश करिए। देखिए 2-3 चीज एकदम याद करके करिए। पहले तो मोबाइल से अनइंस्टॉल करिए सारा सोशल मीडिया को, अगर वो कर रहे हैं तो टाइम बर्बाद हो रहा है पूरा, तो अनइंस्टॉल करिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है। इसके बिना तो भी आपका टाइम बर्बाद होने वाला है, टेंशन हो रहा है। तो मंडे को ले लीजिए, क्या लेके मंडे को बोलिए, इंटरनल ऑडिट लेके बैठ जाइए। ऑफिस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस से जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है, स्वागत है, इंटरनल ऑडिट का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फटाफट पढ़िए एकदम, पढ़ते पढ़ते वर्ड फाइल में टाइप कर लीजिए, वर्ड फाइल में टाइप करके बिना देखे फिर उसको 2 टाइम बोल दीजिए। 2 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं जिंदगी में, डेली का 2 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं। 2 घंटा बहुत कुछ होता हाँ है सर। क्या? 2 घंटा काफी होता है इंसान के लिए। वो क्या में 6-6 घंटा पढ़ लेता है, वरन पेपर 600 पेजेस पढ़ता है पर डे, है ना? 600 पेजेस पढ़ लेते हैं हम लोग, तो आज तक नहीं पढ़े। ठीक है, तो हम लोग 6 पेज नहीं पढ़ सकते, इंटरनल ऑडिट में 6 पेज भी नहीं होगा, राइट? इंटरनल ऑडिट 2 घंटा पढ़िए। ट्यूसडे को लेके बैठिए, क्या बैठेंगे ट्यूसडे को? फंड अकाउंटिंग पढ़िए, है ना? और जॉब के लिए मत पढ़िए, ज्ञान के लिए भी पढ़िए ना कुछ कुछ चीज। जॉब लग गया तो अच्छी बात है, क्यों नहीं लगेगा? फंड अकाउंटिंग इतना अच्छा प्रोफाइल है, हर जगह आजकल डिमांड है फंड अकाउंटिंग का। अब नाम फंड अकाउंटिंग बोल के नहीं आएगा, नाम आएगा कंट्रोलर, कंट्रोलर नाम आएगा। नाम क्या क्या आएगा देखिए, लीगल इंटिटी कंट्रोलर, R2R, ऐसे ऐसे करके नाम आएगा। नाम अलग अलग होगा पर काम यही होता है। बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी बोलता है इसको, बैक एंड का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है ये आपका, समझे? तो ट्यूसडे ये ले लीजिए, फिर वेडनेसडे क्या पढ़ेंगे? वेडनेसडे, वेडनेसडे क्या पढ़ेंगे बोलिए? भगवत गीता, FP ने पढ़ लीजिए, FP ने पढ़िए वेडनेसडे को। और थर्सडे, थर्सडे क्या बताए? स्टैंडर्ड ऑडिट तो हो गया, अब और नहीं पढ़ना हो ना। और क्या है? बस टैक्स में अभी ज्यादा क्या वैकेंसी कम आता है, तो टैक्स पढ़ के फायदा नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। कभी दिखेगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ लीजिए, कभी कभी ट्रांसफर प्राइसिंग का कुछ कुछ पढ़ लीजिए। पढ़ने में क्या दिक्कत है? एक दिन पढ़ लीजिए 2-2 घंटा, क्या दिक्कत है? न्यूज़पेपर पढ़ते ही है, ये सब पढ़िए, अपने प्रोफाइल का चीज पढ़िए। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ते हैं आदमी, एटॉमिक हैबिट्स का बुक पढ़ लेता है ना? ये तो अपने काम का चीज है। एक दिन पढ़ लीजिए इंटरनल ऑडिट, दूसरा दिन फंड अकाउंटिंग, कंट्रोलर प्रोफाइल, लीगल एंटिटी, बैकेट विल, एक दिन FP ने, और एक दो और प्रोफाइल बताया था। क्या बताया था अभी आपको? क्या बताया था? फास्ट हाँ, ये FR, तो FR तो F आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो एक प्रोफाइल तो एनी टाइम मिलेगा, वो है FR। हर इंडस्ट्री को FR का दरकार है, हर इंडस्ट्री में FR का दरकार है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फैस बोलता है इसको, इसको CFO एडवाइजरी भी बोल देता है कोई कोई, काम यही करवाता है अकाउंट्स। तो इंडेस एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए, इंडेस IFRS जो भी है अच्छा से पढ़ के रखिए, आपको अंदर अंदर का थोड़ा सा पढ़िए तो वो इंजर ही हो गया। तो ऐसे करके पढ़िए ना, क्या दिक्कत है? पढ़ लेके फिर कहीं से इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू आया, चलिए आंसर हमको आता ही है। तो पढ़ना एकदम डेली है, कम से कम 2 घंटा डेली पढ़िए, एकदम रूल रख लीजिए 2 घंटा तो पढ़ना है। और आप लोग एक चीज और नोट करिए, आप लोग का टाइम कैसे लॉस होता है। प्लीज नेगोशिएट योर टाइम, वेयर यू आर लूजिंग योर टाइम एक्चुअली। आप लोग क्या चीज में टाइम लूज कर रहे हैं, तो हमको बताएंगे हाउ, व्हाट आर द वेज इन विच यू लूज योर टाइम, व्हाट आर द वेज इन विच यू आर लूजिंग योर टाइम, तो मेरे को भी जानना है।
losing your precious time on a daily basis. क्या क्या चीज से हो रहा है? नंबर 1 टेंशन, पहला तो टेंशन रहता है, कॉल आएगा कि नहीं आएगा, सबसे बड़ा तो वही है, टेंशन तो रहता है, कोई ना कोई चीज को लेके टेंशन रहता है। नंबर 1 आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके ठीक है, कुछ कर सकते नहीं कर सकते। नंबर 2 क्या रहता है, क्या चीज में टाइम वेस्ट होता है? वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर तो क्या है, ठीक है, अपने काम का चीज में वर्क प्रेशर है तो ठीक है, उनसे पैसा मिल रहा है। और सोने में सर, हाँ हाँ क्या? सोने में सर, देख 8 सोने घंटा तो में। सोना चाहिए, 8 घंटा से ज्यादा सो रहे तो प्रॉब्लम है। हम तो 4 घंटा से 4.5 5 घंटा से ज्यादा सोते नहीं कोई भी दिन, तो 8 घंटा से ज्यादा तो नहीं सोना चाहिए आप लोग को। तो उससे ज्यादा सोएंगे तो प्रॉब्लम है। कितना देर सोते हो आप ऐसे? 10 घंटा? हाँ नहीं तो प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं सो सकते हो। अभी ये टाइम में आप सोएंगे तो आप देखिए, आपको डर लग जाना चाहिए। अगर हम ज्यादा देर सोएंगे तो हम कमाएंगे कैसे, परिवार कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, तो प्रेशर आना चाहिए अपने अंदर से, ठीक है थोड़ा सा। ठीक है, सोना तो 8 घंटा से नींद कैसे आता है आपको? आजकल तो नींद ही नहीं आता लोगों को, 8-10 घंटा वही चीज है, ठीक है। चावल ज्यादा खाते हैं क्या? चावल कम खाइए, फिर चावल खाने से नींद आता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से नींद ज्यादा आता है, कार्बोहाइड्रेट कम करिए, उससे लेजीनेस होता है ज्यादा करके। और चीजों का और क्या टाइम वेस्ट हो रहा है? रेस्ट कम दोस्तों के साथ लीजिए। घूमने में। मेरा हमेशा ये बोलता हूँ, रेस्ट कम लीजिए, रेस्ट एकदम कम लेना चाहिए। रेस्ट कब लेना चाहिए? जब एकदम बॉडी पूरा आपका ना वो हो गया है, पूरा पूरा टायर्ड कर लीजिए, बॉडी को फुल टायर्ड कर लीजिए, तब जाके रेस्ट लीजिए। रेस्ट बोलेगा 2-4 बार। क्या होता है जब आप कर रहे हो कोई काम, रेस्ट कर लेते हैं 5 मिनट बाद, 5 मिनट, रेस्ट कम लीजिए। कोशिश ये करिए कि रेस्ट आपको एक ही बार लेना है, रात, बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है। दिस इज अ वेरी गुड हैबिट, आई एम टेलिंग यू। आपको रेस्ट खाली रात को ही लेना है, सुबह उठ गया अब रेस्ट रात को ही लेना है, बीच में रेस्ट ले लेते हैं, इवनिंग वॉक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, नहीं करने का दरकार है। आदत डालिए ना ऐसे करके, हैबिट बनाइए। आई विल नॉट टेक एनी रेस्ट, कम व्हाट में कम व्हाट में, आई विल नॉट टेक एनी रेस्ट, ओनली एट नाइट। अब बोलते हेल्थ खराब हो जाएगा, तो मरना तो सबको ही है एक दिन। मौत को तो रोक नहीं सकते, राइट। तो मेरा ये मानना है, रेस्ट आपको रात को ही लेना। ये नहीं कि आपको मतलब जाके कोई धूप तापना है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर ये बोल रहा हूँ रेस्ट इतना जरूरी नहीं है। ऐसे भी आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, है ना, तो इतना क्या कोई रेस्ट का दरकार है? कोई आप फिजिकल वर्क तो कर रहे नहीं है कि हम, वो लोग भी रेस्ट नहीं लेते आज का डेट में। तो रेस्ट कम लीजिए। ये मैं लोग क्या करता है, 5-10 मिनट रेस्ट बोल के आधा घंटा 2 घंटा रेस्ट ले लेता है, काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, दुख होता है। रेस्ट कम लीजिए। और क्या गलती हो रहा है इसके अलावा? और बताइए। टेंशन, रेस्ट और एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या फॉलो करते हो? एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या फॉलो करते हो आप लोग? एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करते हो? लाइक बताइए आप, मनीष आप बताइए क्या क्या? हाँ वेब सीरीज। एकदम क्राइम है। हम आपको बता रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर वेब सीरीज तो क्राइम है। देखिए वेब सीरीज तब देखिए जब यूट्यूब में आपको उसके ऊपर में ज्ञान देना है या रिएक्शन वीडियो बनाना है, तब आपको बिजनेस हो गया। टाइम पास के लिए वेब सीरीज देख रहे हैं तो पूरा क्राइम है आज के डेट में। और लर्निंग भी कुछ ऐसे बोलता है, फिल्म देख के हम लर्न करेगा, कुछ नहीं लर्न करने वाला है। हम ये वाला देख के देश दो, वो इंडिपेंडेंस सीखेगा, वो करेगा, ये सब टाइम पास है। आप फंड अकाउंट सीखिए, काम आएगा 2 घंटा करके ना तो काम आएगा। ये तो फिल्म देख लिया, वो देख लिया। अभी मेरे को पूछा एक जन ने कि अभी पिक्चर लगा कौन सा पिक्चर कुछ आता ना, ये एक्टर कौन है, अभी कौन सा पिक्चर आया था उसमें? अवतार ना, अवतार नाम है क्या पिक्चर वे का? ऑफ वाटर। यस सर, जो वे ऑफ भी है, वाटर आया। देखो बोला फिल्म में एक्टर बताओ कौन है, हमको नहीं पता। हम टाइम ही नहीं इन्वेस्ट नहीं करते सब चीज में, टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करना है सब चीज में। देखिए टाइम इन्वेस्ट तब करिए जब आपका जितना बैंक अकाउंट में पैसा हो जाए कि भाई अब हमको कुछ भी नहीं, अब हमको एकदम इंजॉय करना है, तब करिए। अभी नहीं करना है सब चीज। ये दिस इज द टाइम दैट यू आर मेकिंग अ करियर, राइट, यू आर बिल्डिंग अ करियर। आपको अपने आप को एक लेवल तक पहुंचाना है कि लोग आपको देखे। उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट से एकदम दूर होना है। शाहरुख खान वाला डायलॉग भूल जाना है। शाहरुख खान बोला एक ही जिंदगी है, अभी ऐसा टाइम बर्बाद होने वाला काम मत करिए। कंट्रोल करिए एंटरटेनमेंट। जो आपको बोला एक आपका मन बोलेगा एंटरटेनमेंट कर लेते, दिस इज द टाइम टू एंटरटेन। रोकिए,
एक बोलता है एंटरटेन करते हैं शाहरुख खान वाला, एक बोलता है नहीं अभी हमको मेहनत करना है, बिल्ड करियर, बिल्ड करे, बिल्ड में जाइए। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना तो यू हैव टू बी रेस्टलेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑनेस्ट ट्रूथ कि अगर सक्सेसफुल होना है यू नीड टू बी रेस्टलेस, यू नीड टू बी रेस्टलेस, यू नीड टू बी रेस्टलेस। जो आपको बोल रहा है ना चलिए ये घूम के आ जाते हैं, चलिए सैटरडे को क्या करना है, जैसे आपका कलीग जी बोलेगा सैटरडे का क्या प्लान है, संडे का क्या प्लान है, ये क्या प्लान है, वो क्या प्लान है, प्लान करेंगे जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, वंस आई विल बिकम सक्सेसफुल देन आई विल प्लान, देन आई विल प्लान। यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ठीक है, मेरा तो ऐसे सोच है, वंस आई विल गेट सक्सेसफुल देन आई विल प्लान। ऐसे करके आपको करिए। तो सैटरडे संडे प्लीज, ये सैटरडे संडे काफी आपका इंपॉर्टेंट टाइम होता है, स्पेशली सैटरडे संडे, आई एम टेलिंग यू। ये टाइम आप वेब सीरीज, एंटरटेनमेंट, ये सब करके अपना टाइम इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपको रिवॉर्ड भी करना है ना खुद को तो कुछ और पढ़ लीजिए, कुछ अच्छा चीज पढ़ लीजिए। उसके अलावा ये हैबिट आपको बनने में टाइम नहीं लगेगा, 21 दिन ही लगेगा आपको हैबिट बनने में, और जिस दिन ये हैबिट बन गया ना आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। ट्रस्ट मी, यू विल बिकम वेरी हैबिट, वो बन जाओगे। तो एंटरटेनमेंट को एकदम ही हटाइए अपना डीएनए और एडुटेनमेंट ले आइए उसको, एडुटेनमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये सब चीज के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? व्हाई पीपल आर नॉट ग्रोइंग, व्हाई पीपल आर नॉट ग्रोइंग, व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई पीपल नॉट ग्रोइंग? टू देयर कैपेसिटी, टू देयर ओन कैपेसिटी, टू देयर ओन कैपेसिटी। व्हाट आर द मेजर रीजंस? दो सारी रीजन होता है। व्हाट इज द मेजर रीजन? ऑनेस्टली बताइए क्या होगा, आप लोगों को क्या लग रहा है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ग्रोइंग? सब कुछ है, इंटरनेट है, सब कुछ है, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ग्रोइंग? साई दीक्षित आप बताइए, क्या चीज रोकता है आपको ग्रो होने से? आप देख रहे हो आपका पड़ोसी बहुत ग्रो किया, आप नहीं ग्रो हो पा रहे, व्हाट इज दैट वन थिंग? कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं रहता सर, अपडेट नहीं होता है। कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं रहता है, कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं रहता है, बोरिंग हो जाते हैं कर करके एक ही काम, रिपीट नहीं कर पाते सेम ही चीज को, बोरिंग बहुत जल्दी होते हैं लोग। आजकल का लोग बोरिंग बहुत जल्दी हो जाता है, बोरिंग का एक प्रॉब्लम है। एक मेंटी से मिला था, वो 2 लाख रुपए कमा रहा था कोचिंग से, फिर बोरिंग हो गया, फिर कुछ नहीं किया वो। वो क्लास 11-12 का बच्चा को पढ़ा रहा था, 2 लाख रुपया कमा रहा था, और उसका कीड़ा उसका ना क्लियर नहीं हो रहा था, एजुकेशन में डिग्री क्लियर नहीं हो रहा था, और 2 लाख रुपए 11-12 से कमा रहा था। और उसको तो 11-12 का नहीं हो रहा, उसका क्लियर नहीं हो रहा। हम लोग 2 लाख रुपया कमा रहा है सर, मजा नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत जन मेरा डिग्री हासिल कर लिया, वो कर लिया, आई हैव टू डू कॉर्पोरेट जॉब। कॉर्पोरेट जॉब करके तुम 15-20 हजार नहीं मिलेगा तुमको, यहाँ पर 2 लाख रुपया मिल रहा है, ये बढ़ा के तो तुम वहां पर ध्यान दो ना, तुम दूसरा क्यों देख रहे हो? बोरिंग लग रहा है हमको, मत कमाओ फिर। बोरिंग हो जाता है लोग कमा कमा के, बोरिंग लगने का यहाँ पर भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। दिस इज अ रियल फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, ओके? आप देखो कि अपना देखो, आपका क्या चीज फॉर्मूला काम कर रहा है, दूसरा को मत देखो कि उसका फॉर्मूला क्या काम कर रहा है। तो उसका डिग्री है, क्या कॉर्पोरेट जॉब करेगा, हमको सीखना है, तो सीखना है, ठीक है, तो कोई ऐसा कमाई हो रहा है ना, वो देखो ना। तो आप बैंक अकाउंट भर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट जितना तो आप भर जाएगा, मान के चलो आज का डेट में आपका अकाउंट में 30-40-50 लाख आ गया, मौज मस्ती करो ना, फिर क्या है, भेड़ के करो, वन डे टू फ्राइडे, जो करना है करो, व्हाट द पॉइंट। तो अगर आपका कोई फॉर्मूला काम कर रहा है तो प्लीज स्टिक टू दैट फॉर्मूला, वो अच्छा पैसा दे रहा है। फॉर एग्जांपल कोई सेमी क्वालिफाइड सीए है एंड इन साउथ इंडिया इनकम टैक्स रिटर्न से कमा रहा है, तो कमाओ ना, क्या दिक्कत है? तो अगर आपको पता चल गया ये फॉर्मूला आपके लिए किक कर रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है, तो वो चीज को उसको मत छोड़ो। पीपल गेट बोर्ड डूइंग द थिंग्स फ्रॉम विच दे आर गेटिंग द एडवांटेज। बोरिंग मत होइए कोई भी चीज को लेके, दैट इज अ वेरी डिसएडवांटेज हो जाता है मेरे हिसाब से। तो डोंट गेट बोर्ड वेरी क्विकली। अगर कोई चीज काम कर रहा है, जैसे ये पढ़ाई का है, आप काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आगे बोरिंग हो गया, डोंट गेट बोर्ड, ओके? ये चीज एक तो मेरे को है, कंटिन्यूस लर्निंग आपका है। और क्या दिक्कत होता है ज्यादा करके? अपडेट नहीं हो पाते सर, लेटेस्ट आई थिंक टेक्नोलॉजी। रिक्स नहीं ले पाता है, रिक्स लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है लोगों को। तो रिक्स एक लेना पड़ता है, रिक्स का पता नहीं उसका रिक्स एपिटाइट क्या है, ही डज नॉट नो इज रिक्स एपिटाइट। तो रिक्स एपिटाइट लोगों को नहीं पता। रिक्स एपिटाइट कैसे पता चलेगा आपको खुद का? कैसे पता चलता है रिक्स एपिटाइट आपको खुद का? पहले तो बोरिंग हो जाता है, मैंने बताया, एक ही चीज करके रिपीट नहीं कर, कंसिस्टेंसी नहीं है, बोरिंग हो जाता है लोग। दूसरा द मेजर रीजन है रिक्स एपिटाइट क्यों नहीं ग्रो होता आपका, व्हाई यू डोंट नो योर रिक्स एपिटाइट? रिक्स एपिटाइट कैसे पता चलेगा आपका खुद का? जॉब छोड़ के सर। नेटवर्थ देख के, आपका खुद का नेटवर्थ आपको आज का डेट में देखना है कि व्हाट इज योर नेटवर्थ। बड़ी यू शुड नो योर नेटवर्थ। अभी आपका नेटवर्थ कितना है? नेटवर्थ का तो फॉर्मूला पता है ना। नेटवर्थ भी छोड़िए, आपको देखना है
कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है आपका, लिक्विड कैश कितना है, लिक्विड कैश कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिक्विड कैश कितना है आपका, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। म्यूचुअल फंड हम लिक्विड में गिनेगा आपका, शेयर मार्केट हम गिनेगा अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में लगाया और आपको आता है स्टॉक पिकिंग करना। क्रिप्टो करेंसी आई विल नॉट काउंट, गोल्ड है तो आई विल काउंट। तो अगर आपको ये पता है नेटवर्थ आपका इतना है, ये नेटवर्थ है और आपका एक्सपेंसेस इतना है आज का डेट में, तो आप अपना हिसाब निकाल लीजिए। मान के चलिए आपका एक्सपेंसेस है 5 लाख रुपया, आपका नेटवर्थ हो गया 20 लाख रुपया, तो आपको 4 साल लगेगा पैसा को खत्म करने में, है ना। आपको 4 साल लगेगा, तब तक ब्याज कमा लेगा उसमें 20 लाख के ऊपर 10%। तो उस हिसाब से आप सोचिए आपका आप रिस्क ले सकता है। कैलकुलेटिव रिस्क तब लिया जाता है, नेटवर्थ होना बहुत जरूरी है। भोजन बोलता है ना, आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई एम डूइंग दिस एंड दैट, उन लोगों को पीछे रहता है नेटवर्थ। नेटवर्थ दे देता है, वो लोग को अपने को चलाना है, राइट। तो आपको नेटवर्थ देखना पड़ेगा, आपको नेटवर्थ से कितना परिवार का लोगों को चलाना है, हाउ मेनी पीपल यू नीड टू मैनेज। मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ बिकॉज ये सब चीज बहुत जरूरी है लाइफ में जानना। अगर रिस्क तभी आपका होगा, और जब आपको पता चल गया आपने नेटवर्थ है, आपका खर्चा इतना ही है, परिवार का खर्चा लेके मान के चलिए 5 लाख है और आपका नेटवर्थ अभी 20 लाख है, ठीक है, और घर है छत में, यू हैव द घर एंड एवरीथिंग यू हैव वेरी वेल, ओके। तो घर का भी टेंशन नहीं है, एवरीथिंग यू हैव। मान के चलिए आपके पास घर भी है और नेटवर्थ भी 20 लाख है, आप 4 साल तक जिंदगी जी सकते हो और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो 10-15% रिटर्न भी कमा रहे हो। यू शुड डू बिजनेस, यू शुड ट्राई सम बिजनेस आउट हियर एंड देयर विदाउट टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स एंड यू कैन मेक मनी एंड यू कैन मेक साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी। आप सोच सकते हो कि रिस्क लेना, पर आपको रिस्क कैसे लेना है, ये चीज है। नेटवर्क इज द वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया। रिस्क लेना बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा करके रिस्क लेना जरूरी है, कैलकुलेटेड रिस्क विदाउट टेकिंग एनी व्हाट लेवरेज। विदाउट टेकिंग लेवरेज मतलब क्या होता है, डेट। डेट। तो रिस्क लेना है, अपना ही पैसा से लेना है, नेटवर्थ से कर लेना है। तो नेटवर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इससे आपको पता चल जाता है को एंजॉय कितना करना है। तो आपको अगर एंजॉय करना है ना, तो आपको दूसरा से नहीं पूछना पड़ेगा एंजॉय करने के लिए, ये चीज हम जानते हैं। और दूसरा बोल रहा है यू आर नॉट कूल, यू आर नॉट दिस, यू आर दैट। आपका नेटवर्थ आपको पता है, आपको पता है आपको कब एंजॉय करना है, आपको कब एंजॉय नहीं करना है। नोबडी शुड टेल यू आपको एंजॉय कब करना है, कब यू शुड, मतलब दूसरा के उसका रहे से आप शो ऑफ मत करिए, वो चीज को होता है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपको रिस्क एपिटाइट बताएगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू ग्रो हाई इन लाइफ, बिकॉज यू नो योर रिस्क एपिटाइट। अब आपको एक बार रिस्क पता चल गया, अब मान के चलिए आप क्रिकेट देखता है, कोई क्रिकेट तो देखता ही है, क्रिकेट देखता है ना। तो क्रिकेट देखता है, रन रेट है, धोनी को देखते ही होगे, तो उसको रन रेट पता है 8-10 8-9 का रन रेट है, तो उसको कितना है, उसको 6 रन बनाना है, उसको पता है। और लास्ट के 10-15 ओवर में वो 10-15 रन का ओवर रेट पता चल जाएगा। तो ये नोज द रिस्क एपिटाइट ना, कितना रिस्क लेना है। अब ज्यादा रिस्क ले लोगे तो प्रॉब्लम है, ज्यादा रिस्क ले लोगे नेटवर्क खत्म कर दिए, और कम रिस्क ही नहीं लोगे तो वही ग्रो ही नहीं कर पाओगे लाइफ में। रिस्क नहीं लोगे तो ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो यू नीड टू टेक रिस्क, पर आपको रिस्क एपिटाइट का पता चलेगा, नेटवर्क से पता चलेगा। आपको नेटवर्थ निकालने का आदत सीखना पड़ेगा। एलोन मार्क्स मत बन जाएगा, एलोन मार्क्स अलग ही का है, तो वो तो नॉलेज भी तो है, तो वो अलग ही डोल का है। तो वहां पर मैं रिस्क लेने का आपको वो देना है ना, कैरिज्मा है, पर्सनल ब्रांडिंग है, ये चीज है। नंबर 4 क्या कारण होता है व्हाई पीपल डोंट ग्रो। एक तो रिस्क नहीं लेता है, एक होता है बोरिंग होता है, एक होता है कंटिन्यूस लर्निंग। ये लास्ट एक और कारण होता है, क्या नहीं होता वो मेरे, बताइए क्या होगा, क्या होता है वो, व्हाट इज द मेजर रीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। लोग क्या कहेंगे, यू आर नॉट ट्राइंग टू सी द लोग क्या कहेंगे, तो ये एक मेजर रीजन होता है। दिस इज ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू, यू लाइक समथिंग बट इट इज स्टॉपिंग यू बिकॉज सोसाइटी क्या कहेगा। You see the opportunity, you see the opportunity, you see your talent, people are liking your talent, but you're stopping yourself because society is not accepting what you're doing, you're trying to do. तो वो एक आपको एक लाना पड़ेगा, रिस्क एपिटाइट और ये दोनों को मैच करके। भोजन का है उसको अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में तो शर्म लग रहा है, दिस इज समथिंग। ये चीज है कि यू शुड बी ट्राइंग, चैलेंजेस को फेस करना बहुत जरूरी है। यू शुड बी एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस slowly and steadily. For example, you are weak in communication, you are weak in writing skill, you are weak in something. आपको improve करना चाहिए धीरे धीरे अपना weakness को धीरे धीरे करके। These are the things. और entertainment मैंने बताया ना, entertainment तभी करिए जब आपके पास ऐसा situation आ जाए कि हाँ अब हम करेंगे entertainment। मतलब ऐसा सिचुएशन आई मेरे साथ, सब ग्रोथ माइंडसेट का आपको आगे बढ़ा देगा ये सब चीज। मनी मैनेजमेंट मेरे सबसे ये भी प्रॉब्लम है, मनी मैनेजमेंट भी लोग सीखते हैं, तो ये भी एक चीज अपना रखिए कि मनी को मैनेज कैसे करना है।
दिस इज अनदर बिग प्रॉब्लम कि लोगों को मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आता है। रिक्वायरमेंट्स कम रखिए और मनी मैनेज करिए और फिर अपना रिस्क एपिटाइट से अपना इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप ये सब चीज याद रहेगा। तो मैं एक बार के लिए किसको बोलूँ, ये 5 चीज के बारे में बताइए, वाई यू आर नॉट ग्रोइंग, वाई यू थिंक दैट यू कैन नॉट ग्रो। ओके, तो मोनिका आपसे पूछूंगा, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर फीलिंग दैट यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम रियली ग्रोइंग। मोनिका। हमारा रिस्क एपेटाइट कम होता है, हाँ सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते हैं, हाँ लोगों पर ध्यान देते हैं, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, हाँ हाँ कंटिन्यूस right, लर्निंग नहीं करते, हाँ कंसिस्टेंसी हैबिट्स बनाना मेंटेन है, करके नहीं हैबिट्स रखते। बनाना है। यू हैव टू सेट सम हैबिट्स एंड गोल्स। ओके, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन होता है, यू नीड टू पिक अप हैबिट्स। ओके, आपको एक 2-3 साल का गोल रखना है कि मेरे को ये लेवल तक पहुंचना है। अपना नेटवर्थ हमेशा आपको पता होना चाहिए। देखिए नेटवर्थ अगर आपको एनी टाइम पता है ना, आपको रिस्क एपिटाइट पता है अपना क्या है, यू डोंट नो योर नेटवर्थ टुडे ना, देन यू आर प्लेइंग विद योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, जिसको अपना नेटवर्थ नहीं पता ना आज डेट में, देन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक। एंड मेनली आई एम टेलिंग यू ना, 10 में से 7 लोगों को नेटवर्थ नहीं पता होता है खुद का, तो रिस्क अनड्यू लेगा ही लेगा। यू शुड बी नोइंग योर नेटवर्क, मोटा मोटी यू शुड बी नोइंग कि हाँ तुम्हारा क्या है तुम्हारे पास, व्हाट इज द थिंग दैट यू हैव अ स्टेक इन हैंड। नेटवर्क में आपका फैमिली भी आ जाता है, आई एम टेलिंग यू। ओके, so and other things also come into your personal branding, your family, everything comes out here. You need to know कि आपका रियल नेटवर्क कितना कितना है, what are the people who knows you। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, उस हिसाब से रिस्क ले पाएगा। और आपको अपना स्किल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ऐसा स्किल है आपके अंदर में जो मोनेटाइज हो सकता है, क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, व्हाट आर द एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग एट प्रेजेंट, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी मोनेटाइज। तो उसको फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। ये क्या क्या वीकनेसेस है, यहाँ पर आप इम्प्रूव करके अपना स्किल को मोनेटाइज कर सकता है, एक्सपीरियंस को मोनेटाइज कर सकता है। तो ये सब चीज करिए, ठीक है। तो ये होमवर्क मैंने जो दिया है ना, मेरे को नेक्स्ट ये सैटरडे संडे तो हम लोग बैठेंगे, तो अपना फंड अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, ये सब चीज कंप्लीट करेंगे। इन द मीन वाइल अगर आपको कहीं से कॉल आता है ना, तो अपने एंड से भी कोशिश करिए 50% टाइम आप नेटवर्किंग करिए, 50% टाइम आप स्किलिंग करिए, मेरे को इन्फॉर्म करिए, तो अपने वो भी ध्यान देंगे। ओके, आई थिंक आप लोग ने तालाब तक, थैंक यू सो मच, और आप लोग अच्छा करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। और कोई टेंशन होगा, आई एम ऑलवेज हियर। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है।